है। कामागाटा मारू की क्रांतिकारी यातनाओं भरी जल यात्रा को हम भारतवासी चैनल पर एपिसोड 214, 215 में प्रस्तुत कर चुके हैं और आज हम उपस्थित हैं कामागाटा मारू के मेमोरियल स्मारक पर, जो कि कोलकाता के बजबज बंदरगाह के पास स्थापित है। कामागाटा मेमोरियल 29 सितंबर सन 1914 का वो दिन जब कामागाटा मारू जहाज 321 यात्रियों के साथ यहाँ पहुँचा तो भारतीयों के साथ अन्याय अत्याचार किए गए और कितने ही भारतीय गोलियों के निशाने बनाए गए। उन सब का यहाँ पे नाम स्मृति के रूप में उनको श्रद्धा समर्पित करते हुए उनका नाम यहाँ पे अंकित है। उन सब के आपको हम परिचय करवाते हैं, उनका नाम बताते हैं और हम यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं कामागाटा मारू बजबज मेमोरियल पर, कोलकाता। कैमरामैन अशोक राम के साथ हम भारतवासी चैनल के लिए मलकियत सिंह बाजवा। वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, कामागाटा मारू जहाज की यातनाओं भरी दास्तान को एपिसोड 214 एवं 215 में प्रस्तुत किया है। आज हम आपको कामागाटा मारू जहाज की यातनाओं भरी दास्तान में शहीद हुए भारतीयों को समर्पित स्मारक लिए चलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बजबज बंदरगाह के पास सुशोभित है। एक बार पुनः परंतु संक्षेप में कामागाटा मारू जहाज की क्रांति भरी यात्रा का वर्णन करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में सन 1908 से ही हिंदू विरोधी अभियान चरम पर था। मिस्टर एच स्टीवेंस हिंदू विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और हिंदुओं को नौकरी प्राप्त ना हो सके, इसके लिए एच स्टीवेंस ने पूरी ऊर्जा झोंक रखी थी। भारतीयों का स्वाभिमान हिलोरे ले रहा था और सिख कौम, जिनके खून में ही शौर्य, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, उन्होंने कनाडा सरकार से मानवाधिकारों के रक्षार्थ अब सीधे संघर्ष करने की ठान ली थी। इसी क्रम में पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के मूल निवासी 44 वर्षीय बाबा गुरदीप सिंह ने कनाडा की चुनौती को स्वीकार किया और भारतीयों को कनाडा ले जाने का बीड़ा उठाया। जापान की शिपिंग कंपनी से 6 महीने के लिए कामागाटा मारू जहाज के लिए 24 मार्च सन 1914 को चार्टर पर हस्ताक्षर किया, जिसके लिए उन्होंने $11,000 प्रति माह यानी 6 महीने के लिए $66,000 का भुगतान करने पर सहमति बनी। कामागाटा मारू मालवाहक जहाज था। बाबा गुरदीप सिंह ने स्वयं से $25,000 खर्च कर यात्रियों के बैठने, सोने, आराम करने का उपयुक्त प्रावधान किया था ताकि यात्रियों का सफ़र आरामदायक हो सके। 4 अप्रैल सन 1914 को हांगकांग के गवर्नर ने कामागाटा मारू जहाज को क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी निकासी प्रभाव पत्र देकर गंतव्य के लिए यानी कनाडा रवाना होने के लिए हरी झंडी दे दी थी। 23 मई सन 1914 को कामागाटा मारू जहाज कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंच गया, परंतु यह क्या, हाय हाय, यह क्या हुआ? कनाडा प्रशासन ने कामागाटा मारू जहाज को वैंकूवर बंदरगाह से दूर ही रखा और बंदरगाह पर सुरक्षा कर्मियों की अच्छी खासी संख्या बल को तैनात कर दिया और यात्रियों को जहाज से उतरने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कनाडा प्रशासन ने यात्रियों को हैरान परेशान किया, पानी, भोजन, सामान्य सुविधाओं के लिए भी यात्रियों को वंचित किया और कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों से जेल के कैदियों से भी ज़्यादा दुर्गति अमानवीय व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि यात्रियों के अधिकारों के लिए 24 मई सन 1914 को एडवर्ड बर्ड नामक वकील की सेवाएं भी ली गईं, परंतु वह सब भी व्यर्थ। तानाशाही की पराकाष्ठा। ब्रिटिश शासन को यह मालूम था कि कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों को वापस भारत भेजना है। सन 1914 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपने असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी किया कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को जो भारत में प्रवेश कर रहा है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वह भारतीय मूल का नागरिक ही क्यों ना हो। हे भगवान, हे भगवान, इतनी क्रूरता, इतना क्रूर व अत्याचारी था ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों के प्रति। 2 महीने तक कनाडा सरकार से संघर्ष के बाद कामागाटा मारू जहाज 356 यात्रियों के साथ वापस रवाना हुआ और 27 किलोमीटर दूर बजबज बंदरगाह कोलकाता में 321 यात्रियों के साथ पहुंचा। ब्रिटिश पुलिस ने जहाज की 2 बार पूर्ण रूप से तलाशी ली
छानबीन की और अपने ही देश में अपने घर में भारत माँ की गोद में 29 सितंबर सन 1914 के सायंकाल लगभग 7 बजे ब्रिटिश पुलिस के विशेष बल द्वारा कामागाटामारू जहाज के यात्रियों से कुछ कहासुनी होने पर गोली चला दी गई, जिसमें 20 भारतीय वीर गति को प्राप्त हो गए। उन शहीदों के नाम स्मारक पर लगी पट्टिका पर अंकित हैं। शिब्बन सिंह, लक्ष्मण सिंह, रूहर सिंह, शिव सिंह, टहल सिंह, नारायण सिंह, रूहर सिंह, अर्जन सिंह, इंदर सिंह, चन्नन सिंह, ईश्वर सिंह, भजन सिंह, भगत सिंह, रतन सिंह, मस्ता सिंह, काकर सिंह, केहर सिंह, करण सिंह, आर के मजूमदार और दीन बंधु पांडे। इसके अतिरिक्त कामागाटामारू के 26 और शहीद हैं, जिनकी पट्टिका भी स्मारक पर सुशोभित है। यह दुखद वृतांत भारत के इतिहास में विदेशी शासन द्वारा किए गए अत्याचारों की एक बानगी है। शत शत नमन करते हैं बाबा गुरदत्त सिंह जी को, उनके साहस एवं आत्मबल को। भारत गर्व करता है, भारत को गर्व है ऐसे स्वाभिमानी राष्ट्र प्रेमी वीरों पर। जय हिंद।